बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीजियम और पिंगविकुला में क्या डिफरेंस होता है। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है, ट्रीजियम के हवाले से भी बनाई है, पिंगविकुला के हवाले से भी बनाई है। वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि पिंगविकुला होता है क्या है, ट्रीजियम क्या होता है, मतलब दो सेपरेट वीडियोस पड़ी हुई है। अगर आप सर्च बार में जाके ट्रीजियम बाय डॉक्टर फजल मालिक या पिंगविकुला बाय डॉक्टर फजल मालिक लिखेंगे तो वहाँ से आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप सेपरेटली एक एक टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि अगर एक मरीज़ हमारे पास आता है तो एज ए डॉक्टर हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आया कि ये पिंगविकुला की कंडीशन डेवलप हुई है इसके अंदर या ट्रीजियम डेवलप हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर आगे जाके बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं और इनका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए जी, ट्रीजियम हो या पिंगविकुला हो, ये दरअसल दोनों फैट के या कैल्शियम के या प्रोटीन के डिपॉजिट्स होते हैं या इन तीनों की कॉम्बिनेशन के डिपॉजिट्स होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह के मरीजों को हम देखते हैं तो उसके आँख में, जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो आँख में जब हम देखते हैं तो गोश्त का टुकड़ा जो है वो नमूदार होता है, गोश्त का टुकड़ा नज़र आता है। ये जो गोश्त का टुकड़ा होता है ये अमूमन फैट के डिपॉजिट्स होते हैं। हो सकता है कैल्शियम की भी हो सकता है प्रोटीन की भी हो सकता है तीनों की कॉम्बिनेशन के भी हो। लेकिन मोस्टली ये जो गोश्त का टुकड़ा उभरा हुआ नज़र आ रहा होता है ये फैट की डिपोजिशन होती है। अब जो ट्रीजियम होता है ना, वो आपको जो आँख है आपकी उसको बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है। एक ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगल की शेप की ग्रोथ होती है गोश्त की, जो कि नेज़ल साइड से यूजुअली निकलता है। ये आपको बाहर वाली साइड से भी निकलता हुआ नज़र आ सकता है या नाक वाली साइड से भी ये निकल सकता है, लेकिन मोस्टली जो है वो नाक वाली साइड से निकलता है। एक ट्रायंगल की शेप की तरह ये गोश्त का टुकड़ा निकलता है और जाके आँख के आगे जो ब्लैकिश एरिया है, आँख की जो काला वाला हिस्सा है, वहाँ तक ये चला जाता है। अच्छा, अब जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, इंसानी आँख की बात जब हम करते हैं, अगर इसकी एनाटॉमी को समझा जाए तो फिर बहुत बड़ी उसमें डिस्कशन हो जाएगी, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आपने इस ट्रीजियम और पिंगविकुला को समझने के लिए आँख में आपने 2 चीज़ें समझनी होगी। एक आँख की जो सफ़ेदी है, आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है, वो समझना होगा और दूसरे आँख की जो ब्लैकिश एरिया है, आँख का जो काला वाला हिस्सा है, वो समझना होगा। हमारी जो विज़न है, हमारा जो नज़र, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं, तो कोई चीज़ अगर हमें नज़र आती है, तो वो सारा जो मामलात होते हैं, वो आँख की जो ब्लैकिश एरिया है, जो काला वाला हिस्सा है, उसके साथ होता है, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया जो है, वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कॉर्निया के। अब इस जो ब्लैकिश वाली एरिया है, उसमें कॉर्निया के अंदर कौन-कौन से हिस्से हैं, वो फिर एक अलग एनाटॉमी बन जाती है उसकी, वो फिर एक लंबा-चौड़ा टॉपिक बन जाता है। तो आसान अल्फाज में समझाने के लिए आँख के 2 हिस्सों को आपने याद रखने हैं। एक व्हाइटिश एरिया यानी जो सफ़ेद वाला हिस्सा है और दूसरा जो ब्लैकिश एरिया जो काला वाला हिस्सा है। अब जो ट्रीजियम होता है वो आपके आँख के सफ़ेदी को क्रॉस करके आगे जाके आँख का जो काला वाला हिस्सा है वहाँ तक चला जाता है। ये जो ट्रेजियम में जो ट्रायंगुलर शेप ओवर ग्रोथ होती है फैट की डिपॉजिट्स की या कैल्शियम जो भी है, ये व्हाइट वाले हिस्से को क्रॉस करके सफ़ेद वाले हिस्से को क्रॉस करके आगे काले वाले हिस्से तक चला जाता है। और क्योंकि हमारा जो विज़न है, हमारा जो नज़र का आना है, वो सारे काले वाले हिस्से के साथ है। जो ब्लैकिश एरिया है आई का, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसके साथ होता है। तो ये जो ट्रीजियम होती है, ये जो ओवर ग्रोथ होती है फैट की, ये आगे जब कॉर्निया के ऊपर चली जाती है, तो ये विज़न को डिस्टर्ब करती है, विज़न को अफ़ेक्ट कर रही होती है। इसलिए जो ट्रीजियम का केस जो होता है, जो ट्रीजियम के मरीज़ होते हैं, उनको या तो नज़र कम दिखाई देता है, चीज़ें कम दिखाई देने लगती है या बिल्कुल नज़र ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जो गोश्त का टुकड़ा है वो बिल्कुल जिस चीज़ से जिस हिस्से से हम आँख के जिस हिस्से से देखते होते हैं किसी भी चीज़ को, उसके ऊपर आके कवर करता है। जब कोई चीज़ आपके उस हिस्से को कवर करेगी, तो वो आगे फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी या धुंधला नज़र आएगा और ये ट्रीजियम करता है। जबकि पिंगविकुला की अगर हम बात करते हैं तो उसी तरह कैल्शियम, फैट या इन तीनों की प्रोटीन वगैरह की डिपॉजिट्स बनते हैं। लेकिन इसमें ये जो गोश्त का टुकड़ा होता है, ये आपको आँख की सफ़ेदी के ऊपर नज़र आएगा। आपको आँख की जो ब्लैकिश एरिया है, आँख का जो काला वाला हिस्सा है जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर ये नज़र नहीं आएगा। ये अमूमन अगर 100 में से 1% की हम बात करें तो हो सकता है वो फिर कॉर्निया के ऊपर भी डेवलप हो, लेकिन आज तक ये नहीं देखा गया है। और ये मोस्टली जो है वो आँख की सफ़ेदी के ऊपर नज़र आ रहा होता है। आँख की सफ़ेदी के ऊपर बिल्कुल छोटा-सा जो है वो गोश्त का टुकड़ा आपको नज़र आता है।
ये पिंगविकुला होता है। और क्योंकि ये आगे आँख का काला वाले हिस्से के ऊपर यानी जो ब्लैकिश एरिया है उसके ऊपर नहीं आता, कॉर्निया के ऊपर नहीं आता, एक्सटेंड नहीं करता है, तो इस वजह से ये विज़न को डिस्टर्ब नहीं करता। यानी अगर पिंगविकुला किसी को डेवलप हुआ है, तो उसमें नज़र का आना जो है, ना तो उसमें कमी होती है, ना ही वो ख़त्म हो जाती है। तो पहला डिफ़रेंस ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि जो ट्रिज़म होता है ना उसकी टिपिकल प्रेज़ेंटेशन होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये आगे कॉर्निया तक तो आता ही है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है, ट्रायंगल की शेप की होती है। जबकि जो पिंगविकुला होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है लेकिन बिल्कुल छोटा-सा होगा। मोस्टली वो इर्रेगुलर स्फेरिकल शेप का होता है। उसकी शेप जो होती है या तो स्फेरिकल होता है, बिल्कुल गोल होता है या इर्रेगुलर जो है वो गोल-सा जो है वो गोश्त का टुकड़ा आपको नज़र आता है आँख की सफेदी के ऊपर। तो ये मेन डिफ़रेंस है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि क्यों ये जो पिग्मिकुला है और ये जो ट्रिजम है वो क्यों जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं? क्यों किसी के अंदर अगर एक पेशेंट आपके पास आया है, आपको डायग्नोज़ आपने कर दिया कि जी ये पिग्मिकुला है या ट्रिजम है, तो ये क्यों डेवलप होता है? वजूहात क्या होती है? देखिए, बहुत सारी वजूहात है। बाज़ केसेज़ में ये भी कहा जाता है कि जी वजह ही नहीं पता ना उन्हें। लेकिन 2 अहम वजूहात जो मैं आपको बताऊँगा, वो आपने समझने हैं। सबसे पहले जो एक्सेसिव डस्ट एक्सपोज़र होता है। अमूमन ऐसे लोग जो एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह एक्सेसिव विंड एक्सपोज़र यानी कहीं पे ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ पे हवा बहुत तेज़ है और वही हवा आपकी आँख के ऊपर ल लग रही है, गंदी हवा, तो उससे भी ट्रिजियम या पिंगविकुला डेवलप हो सकता है। एक्सेसिव सन एक्सपोज़र की वजह से भी ये हो सकता है। तो ये मतलब ये है कि 2-3 अहम वजूहात हैं जो कि आपको समझने हैं कि ये पिग्मिकुला और ट्रिजियम क्यों डेवलप हो रहे होते हैं। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती है लेकिन ये 2-3 जो है वो अहम है, आपने समझने। अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। याद रखें डायग्नोसिस पे समझना ज़रूरी है कि कैसे कोई टेस्ट वगैरह यार ज़रूरत नहीं होती। आप देख के पता लगा सकते हो कि ये पिग्मिकुला है या ट्रिजियम है। तो जब एक चीज़ क्लिनिकली डायग्नोज़ हो सकती है तो उसके पीछे टेस्ट के पीछे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या इलाज है? देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं क्योंकि अमूमन ये जो कंडीशन है ना, ये स्पेशली जो पिंगविकुला ये बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन डेवलप होती है। पिंगविकुला को लेके जो पेशेंट के पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े कंसर्न होते हैं। वो हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये गोश्त का टुकड़ा इसकी आँख में नज़र आ रहा है, उभरा हुआ है, कल परसों या 2-5 दिन जितने भी है ये पहले डेवलप हुआ है और हम डर रहे हैं कि ये कहीं इसकी विज़न को डिस्टर्ब ना करे, ये कहीं साइज़ में बढ़े ना। याद रखिए ये बिनाइन कंडीशन है, पिंगविकुला की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो ये साइज़ अमूमन नहीं बढ़ता है, इसके साइज़ में जो एक्सटेंशन है वो नहीं होती है। और दूसरी बात ये है कि ये विज़न को डिस्टर्ब नहीं करता जो मैंने इस वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दिया था। तीसरी चीज़ ये है कि जो पिग्मिकुला है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जब एक पेशेंट हमारे पास आता है तो इस पिग्मिकुला जब ये पिग्मिकुला डेवलप होता है उसके साथ आई में इन्फ्लेमेशन भी होती है। तो हम स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी दे सकते हैं और इसी तरह एंटीबायोटिक्स की ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। और अगर ड्राई आई है तो फिर लुब्रिकेंट्स भी देते हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी चीज़ ये है कि कौन सी ड्रॉप देते हैं। जब भी एक मरीज़ हमारे पास आया और अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप टोब्रामाइसिन के आई ड्रॉप्स दे दें। 2-2 कतरे सुबह-शाम आप बच्चे के जो आँख है वहाँ पे डालेंगे और 7 प्रिवेंटिव मेजर्स का बताएँगे जो कि वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। तो इससे बच्चा इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा। अब सर्जरी, लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये गोश्त का एक टुकड़ा आया है आँख के ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा आया है, इसका ऑपरेशन क्यों ना कराएँ? देखिए जी, अगर आप ये चाहते हैं कि विज़न डिस्टर्ब होगी उस वजह से ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कराना चाहते हैं, तो वो ना कराएँ। क्योंकि मैंने कहा विज़न इससे डिस्टर्ब नहीं होते। अगर आप ये चाहते हैं कि ये इसका साइज़ बढ़ सकता है तो सर्जरी कराते हैं, तो उससे भी आपने डरना नहीं है। साइज़ इसका एक्सटेंड नहीं होता। अब 100 में से 1% केसेज़ में मैं नहीं बता सकता। अच्छा, सर्जरी आप करा सकते हैं सिर्फ़ एक ही हालत में कि अगर आपको लग रहा है कि कॉस्मेटिकली बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ये है कि अगर कोई यंग मेल है या फीमेल जो भी है, उसको लग रहा है कि यार लोग मेरे मज़ाक उड़ाएँगे, आँख में एक गोश्त का टुकड़ा जो है वो नज़र आ रहा है, लोग मुझे पता नहीं किस तरह से बुलाएँगे, मुझे शर्म आएगी लोगों के सामने जाने की। तो कॉस्मेटिक अगर रीज़न है, तो उस वजह से आप इसकी जो है वो लेज़र सर्जरी की जाती है, वो आप करा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ये नहीं है कि जी इससे नज़र ख़राब हो जाती है या कोई और बड़ा मसला बनता है तो सर्जरी कराएँ। ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ पिंगविकुला की। जबकि
प्रिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी, क्योंकि वो आपकी विजन को डिस्टर्ब करती है, वो आपके नज़र को अफेक्ट करती है, तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि आपने उसे लेजर सर्जरी कराए। और वो आप अब कौन करेगा? वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेगा, एक आई का स्पेशलिस्ट करेगा, एक आँख का स्पेशलिस्ट डॉक्टर करेगा। अच्छा, प्रिवेंटिव मेयर्स की बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अच्छा जी, जब भी इस तरह के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो हम 2-3 चीज़ें बताते हैं। नंबर 1, सन ग्लासेस का आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ज़्यादा विंड एक्सपोज़र है या ज़्यादा डस्ट एक्सपोज़र है तो या फिर ज़्यादा सन एक्सपोज़र है तो उससे क्या होता है कि जो जब अगर आप सन ग्लासेस यूज़ करेंगे तो वो आइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है और जो एंटीबायोटिक ड्रॉप वगैरह आपने दिए हैं, वो आपने पेशेंट को मोटिवेट करना है कि आपने उसका इस्तेमाल करना है। मेन चीज़ इसमें याद रखें कि जब भी एक मरीज़ आता है, काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी होती है, रीअश्योर कराना बड़ा ज़रूरी होता है। एक मरीज़ अगर छोटा बच्चा है तो उसके पेरेंट को रीअश्योर कराना, क्योंकि वो बड़े कंसर्न होते हैं कि जी गोश्त का टुकड़ा निकल आया है, कहीं पे कोई बड़ा मसला ना बन जाए। तो इसलिए उनको समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, उसका ये तरीके हैं, ये होता किस तरह है, क्यों होता है, वजूहात क्या होती है, इलाज इसका कैसे किया जाता है, कब इलाज कराना चाहिए, क्या इससे नज़र पे कोई मतलब फ़र्क पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपने उनके पेरेंट्स को बताने हैं, रीएश्योरेंस बड़ी ज़रूरी होती है। तो ये वीडियो था कि पिंगविकुला और ट्रिजियम में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उम्मीद है जब भी एक पेशेंट आपके पास आएगा, आप आँख को देख के ही पता लगा पाएँगे कि ये पिंगविकुला है या ट्रिजियम है। उसका फिर इलाज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है और इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।